नमस्कार दोस्तों, आज रिलायंस ने क्या क्या नई घोषणा की, क्या क्या वो आईपीओ लाने की बात कर रहे हैं, कौन सी उन्होंने नई मेजर एआई के बारे में बात कही, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे मेजर अनाउंसमेंट की। जून 2026 या जुलाई 2026 तक जियो का आईपीओ आ सकता है, ऐसा उन्होंने ऐलान किया। साथ में उन्होंने कहा जो रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट का जो बिज़नेस है वो डायरेक्ट सब्सिडरी बन जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री का। और साथ में उन्होंने कहा कि एक नई सब्सिडरी रिलायंस इंटेलिजेंसी बनाने का भी उन्होंने ऐलान किया। आइए समझते हैं डिटेल में। एजीएम में उन्होंने एआई रेडी क्लाउड पीसी की घोषणा की। जैसे कि आपके पास अगर नॉर्मल टीवी है तो उसको कंप्यूटर कैसे बनाया जा सकता है। हाई परफॉर्मेंस पर्सनल कंप्यूटर की लॉन्चिंग की घोषणा भी की। उन्होंने कहा है कि टीवी या अन्य स्क्रीन को एआई रेडी सिस्टम में बदलने के लिए सक्षम होगी। आपके लिए हाई परफॉर्मेंस ऐसी चिप या ऐसी डिवाइस आएगी जो आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप खरीदे बिना ही कंप्यूटिंग सर्विसेज दे सकती है। ऐसी सुविधा आपको मिल सकती है जो अपने टीवी को एक पीसी में बदला जा सकता है। नई बात उन्होंने की जियो पाइपलाइन में। जियो पाइपलाइन वो बिजनेस है जो का जो फाइबर है, ब्रॉडबैंड है, जो हमारा जियो हॉटस्टार है, ये सारे जियो पाइपलाइन के अंडर में आते हैं। उन्होंने कहा है कि कंटेंट पर वॉइस सर्च भी करेंगे, एक नया फीचर लेके आएंगे वॉइस सर्च का जो अभी तक नहीं है। इसमें उन्होंने कहा है कि एआई डबिंग भारतीय भाषाओं में भी होगी, अलग अलग, जैसे बंगाली, कन्नड़ा, कन्नड़ ऐसे। साथ में उन्होंने जियो लैन जेड और मैक्स व्यू 3.0 का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा एआई के लिए मेटा और गूगल के साथ पार्टनरशिप का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि हमारे रिलायंस के एनर्जी, रिटेल, टेलीकॉम, मीडिया और मैन्युफैक्चरिंग जितने भी सेक्टर है उनमें एआई की ताकत को हम जोड़ना चाहते हैं। इसके लिए हमने गूगल के साथ और मेटा के साथ मिलके एक पार्टनरशिप वेंचर बनाएंगे जो भारत के सॉवरेन और एंटरप्राइज रेडी एआई लेकर आएगा। रिलायंस रिटेल रिलायंस की डायरेक्ट सब्सिडरी बनेगा। ये प्रोडक्ट बिजनेस है जो एफएमसीजी सेक्टर का बिजनेस है। दोस्तों मैं ये बता देता हूँ कि रिलायंस का रिटेल बिजनेस अभी तक लॉन्च नहीं है। लॉन्च का मतलब शेयर मार्केट में नहीं आया है, उसका कोई ऐसा शेयर प्राइस अभी हमें देखने को नहीं मिला है। फ्यूचर में उसका ऐलान हो सकता है। रिलायंस रिटेल की जो डायरेक्टर है वो ईशा अंबानी है। उन्होंने कहा है कि भारत का $2 ट्रिलियन का जो कंज्यूमर मार्केट है वो हर साल 8% से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि 35 करोड़ मिडिल क्लास जो खरीदारी करते हैं वो 100 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की करते हैं। एजीएम में बताया गया है कि अगले 5 साल में जो रिलायंस का कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड कंपनी है वो 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू हासिल कर लेगी, ऐसा उनका प्लान है। साथ में उन्होंने कहा है कि हम ये सोचते हैं कि हम भारत की नंबर 1 एफएमसीजी कंपनी बने। फ्यूचर में क्या होता है वो देखते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं उनका एनर्जी कॉम्प्लेक्स। जामनगर में धीरू भाई अंबानी गीगा एनर्जी कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ये बहुत बड़ा है, ये इतना बड़ा है हम ये सोच सकते हैं कि टेस्ला की जो गीगा फैक्ट्री है उससे भी 4 गुना बड़ा है। ये कॉम्प्लेक्स 4.4 करोड़ वर्ग फीट में फैला हुआ होगा। इसमें 34 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 7 लाख टन स्टील का इस्तेमाल चल रहा है। 50,000 से ज़्यादा कर्मचारी इसे तेज़ी से बना रहे हैं और इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जो हमारा न्यू एनर्जी बिजनेस है वो इतना बड़ा हो जाएगा, हमारे 5 से 7 साल में हमारे ऑयल टू केमिकल बिजनेस जितना बड़ा हो सकता है या हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा बड़ा हो जाए। साथ में उन्होंने इंडिया के लिए कुछ पॉजिटिव बातें कही। उन्होंने कहा है कि इंडिया की जीडीपी 10% से बढ़ सकती है जो अभी हमारी 6 के आसपास है, और हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, वो भी 4 से 5 गुना हो सकती है। साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो कुल रेवेन्यू है वो 10.71 लाख करोड़ रुपए रहा फाइनेंशियल ईयर 25 में, और नेट प्रॉफिट रहा उनका 81,309 करोड़ रुपए। रिलायंस इंडस्ट्री का गवर्नमेंट में, या हम कह सकते हैं भारत की जीडीपी में, या भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल है उसके बारे में बात कर देता हूँ। जो गवर्नमेंट के खाते में, खजाने में कोई योगदान है वो 2.10 लाख करोड़ रुपए का 1 साल के अंदर अंदर रहा। और इंडिया की पॉपुलेशन के लिए, आम आदमी के लिए कितने फ़ायदेमंद है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की
इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कर्मचारी की संख्या लगभग 7 लाख है और इनके बिजनेस के बढ़ने से लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। दोस्तों, मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अब बात करते हैं हमारे शेयर मार्केट से रिलेटेड इस खबर को हमें कैसा लेना चाहिए, हम क्या समझते हैं और फ्यूचर की ग्रोथ के अकॉर्डिंग हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। आज रिलायंस का शेयर 2% नीचे 1357 रुपये पर बंद हुआ, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि ये मीटिंग का तो अंदाज़ा सबको पहले से ही था और उनको ये लग रहा था कि बहुत ज़्यादा घोषणा होगी, 6 महीने के अंदर अंदर 15% से ज़्यादा तेज़ी आई। लेकिन जैसे ही एजीएम स्टार्ट हुई शेयर प्राइस गिरने लगा। पूरी स्पीच ख़त्म होने से पहले ही ये 2% गिर के 1357 रुपये पर बंद हुआ। ये क्यों गिरा? मार्केट को उम्मीद थी, बहुत सॉलिड एक्सपेक्टेशन की, उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि कोई मेगा ऐसी अनाउंसमेंट होगी, क्विक अनाउंसमेंट होगी जो शेयर प्राइस को बहुत ज़्यादा अप ले जा सकती है। कोई मर्जर डीमर्जर की न्यूज आएगी या कोई ऐसा सॉलिड प्लान वो बताएंगे जिसमें क्विक मूवमेंट आ सकती है। अब हमें क्या करना चाहिए? अगर दोस्तों आपके पास रिलायंस कंपनी का शेयर है, मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये जो लेवल है ये टेक्निकल के अकॉर्डिंग मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ कि क्या हो रहा है। दोस्तों, अगर आपके पास रिलायंस कंपनी का शेयर है और आपका मन है कि आप लॉन्ग टर्म उसमें बने रह सकते हो, तो सबको पता है कि फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छी है, उन्होंने बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए, उनको देखते हुए फ्यूचर में प्राइस अप जा सकता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अगर हम फ्यूचर को होल्ड नहीं कर सकते और हमारा अगर बाइंग लेवल इसके आसपास का है, तो हम एक स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं कि हम 20% पैसा हम स्विंग मूवमेंट के लिए रख सकते हैं। 20% पोजीशन को कट करके 20% नीचे में आती है तो बाई कर लें, ऊपर में चली जाती है तो उसको सेल कर दें, तब तक जब तक कि हमारा एग्जिस्टिंग जो बाइंग लेवल है वो नहीं आ जाता। उससे बाद में हमें कितना प्रॉफिट लेना है ये हमारा खुद का डिसीजन रहेगा। दोस्तों, ये थी कंप्लीट आज के एजीएम की मेन खबरें। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, आपको सबसे बड़ी न्यूज़ क्या लगी, सबसे बड़ा इनिशिएटिव क्या लगा रिलायंस कंपनी की तरफ से। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना। एक वीकली स्टॉक एनालिसिस हम करते हैं, उस वीडियो को आप ज़रूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार दोस्तों।